So guys, welcome to my first tutorial on the basis of the Python programming language. So today I am going to show you that about I'm just going to cover up some topics like that. So आज मैं पहले जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो समथिंग क्या है, वो है COA, मतलब कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स। सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स की समथिंग हम लोगों को जानना पड़ेगा, जैसे कि मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड हाउ द प्रोग्राम रन एटसेट्रा। And then we will start about the Python, that what is Python and why we will use Python. Okay, so the first thing is that memory. So memory is nothing but a type of the container that can contain some data. Means it's exactly nothing but the storage device. मतलब कि एक डब्बा है या कोई चीज़ है जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट को या कुछ चीज़ को हम रख सकते हैं, उस तरह का चीज़ है मेमोरी। सो कंप्यूटर में ये रैम हो सकता है, रोम हो सकता है, कुछ भी SSD हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, दैट्स ऑल्सो मेमोरी। नाउ वी ऑल्सो वांट टू नो अबाउट दैट व्हाट इज इनपुट आउटपुट डिवाइस। बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइस सभी चीज़ों में, मतलब कि सभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में रहता है। जैसे कि जो सेंस करता है चीज़ों को वो है इनपुट डिवाइस, मतलब कि जैसे कि सेंसर एक इनपुट डिवाइस होता है, और जो हमें कुछ प्रोड्यूस करता है, कुछ देता है, वो है हमारा आउटपुट डिवाइस। लाइक दैट कि हम जब यूज करते हैं हमारा मॉनिटर या स्पीकर्स, दे आल्सो द आउटपुट डिवाइस। लाइक दैट इन कंप्यूटर देयर इज कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर एंड ग्राफिक टैबलेट्स आर द इनपुट डिवाइस, एंड एज ए आउटपुट डिवाइस देयर इज मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स। ओके, and now the next thing is that how a program run. That's basically very interesting thing that we said that when the program starts, its code is occupied to the main memory. After that, stack all the memory occupied by the function. After that, heap contains the data which is requested by the program as dynamic memory. So I'm just going to show you that if I make a code, then the code will be go there. Okay, so if I make any code, then the code will be go there in a way that if you make any code, then the memory will be observe the code. After that, जब वो कोड रन होगा तब अगर कोई फंक्शन कॉल हो तो वो स्टैक में अपना जगह बनाएगा, ठीक है, और उस जगह के अंदर वो अपना वाला फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और रिटर्न होने के बाद ये जो पार्ट है हमारा वो फ़िलहाल डिलीट हो जाएगा। मतलब कि जब हम एक कंप्लीट कर लेंगे ना, मतलब कि जो फंक्शन रन कर जाएगा तो ये जो पार्ट है वो ऑब्वियसली डिलीट हो जाएगा। उसके अगर किसी फंक्शन के अंदर और कोई फंक्शन को बुलाया गया है तो क्या करेगा, वो स्टैक के अंदर पहले तो वो वाला फंक्शन आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर से उस फंक्शन के, मतलब कि वो फंक्शन 1 के अंदर जो फंक्शन है वो वाला फंक्शन को इधर में कॉल करेगा, ठीक है। अब कॉल करने के बाद ये फंक्शन रन होगा। ये फंक्शन रन होने के बाद जब डिलीट हो जाएगा, मतलब कि फंक्शन कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो ये वाला फंक्शन जो है वो ऑब्वियसली क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट ये वाला फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा और उसके बाद ये वाला फंक्शन भी ऑब्वियसली डिलीट हो जाएगा, एंड दैट्स अ प्रोसीड्यूर। अगर कोई मेमोरी एलोकेशन होता है तो वो हीप में जाता है, मतलब कि ये जो हीप है उधर में मेमोरी एलोकेट होता है डायनामिकली। सो वो जो मेमोरी एलोकेट होता है उसका एक एड्रेस होता है, जो एड्रेस एक पॉइंटर की मदद से दिया जाता है फंक्शंस को, ठीक है। सो नाउ वी विल गो टू अबाउट द पाइथन। सो पाइथन इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑल्सो डायनामिक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस कुछ काम किया जा सकता है, मतलब कि यही है उसका मेन फ़ायदा कि उसके अंदर क्लास बना के हम लोग अपना जो सेट है, अपना जो फंक्शन का सेट है, उसके अंदर हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टर वगैरह बाद में पढ़ेंगे। सो हिस्ट्री के अंदर चलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो पाइथन है उसको बनाया था गाइडो वैन रोजुम ने इन 1991 में। ओके, एंड बेसिकली पाइथन ईजी है और जस्ट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। इंटरप्रीटेड लैंग्वेज मीन्स यू नो अबाउट द इंटरप्रीटर एंड कंपाइलर ऑल्सो, कि कंपाइलर पूरा जो कोड है उसको पहले चेक करता है, उसके बाद एक सेटलमेंट में आता है,
और इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन कोड को ऑब्जर्व करता है। सो इन दैट केस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ये, मतलब कि लाइन बाय लाइन कोड ऑब्जर्व होता है इसके अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ओपन सोर्स है, हाँ इसके अंदर से GUI बना सकते हैं किंटर यूज़ करके, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी है इसके अंदर। सो पाइथन का जो फर्स्ट प्रोग्राम हम दिखाएंगे कि अगर हम कोई प्रोग्राम जावा या सी में करना चाहें तो उसके पहले हमें कुछ, जैसे कि सी के हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच, उसके बाद नीड मेन करके उसके अंदर लिखना पड़ता है। और जावा पर्पस इसमें इस तरह से लिखना पड़ता है, पहले एक क्लास डिफाइन करना पड़ता है, उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखने के बाद, मतलब कि साउट लिखने के बाद हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और ये प्रिंट होगा। बट फॉर पाइथन जस्ट ओनली हम लिखेंगे प्रिंट और काम हो जाएगा, सेम काम। मतलब कि कोड रीयूजेबिलिटी और अगर कोड का लेंथ देखेंगे तो पाइथन का सबसे छोटा है। नाउ पाइथन का जो प्रिंट फंक्शन है उसके बारे में हम जानेंगे कि प्रिंट फंक्शन क्या लेता है। एक स्ट्रिंग लेता है, एक आर्गुमेंट लेता है और उसके बाद क्या करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम इधर में दिया तो उसको बाद हम कॉमा दिए तो वो वाला जो फॉर्मेशन है तो इधर में आ जाएगा वो, मतलब कि उसको प्रिंट करेगा। और एंड के बाद अगर हम लोग जो देंगे, मतलब कि एंड के बाद कोटेशन के अंदर हम जो देंगे वो वाला चीज़ को, मतलब कि हर एक प्रिंट के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा। इधर में न्यू लाइन दिया गया है तो ये न्यू लाइन एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो अगर स्पेस दे दे तो स्पेस एग्जीक्यूट करता है। सो लाइक दैट, मतलब कि इसको हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं प्रिंट करता है, ठीक है। अगर एंड हम ना दिए, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट ना दिए तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ओनली जस्ट चीज़ों को प्रिंट करेगा। मतलब कि ऐसे शायद इस तरह से, मतलब कि लाइक कि इस तरह का प्रिंट करेगा लेकिन न्यू लाइन प्रिंट नहीं करेगा, ओनली इस तरह से रह जाएगा। ओके, सो लाइक दैट यू कैन चेक कि हम लोग कैसे रिटर्न वैल्यू कर रहे हैं। इधर में a=10 लिया, प्रिंट किया a=a, दैट मीन्स a=10 प्रिंट होगा। ओके, नाउ b=a, दैट मीन्स नाउ b=10। क्यों? क्योंकि a=10 एंड सो a=b=10, दैट मीन b=10। नाउ a मतलब 10, सो a=10 =b। ओके, so that's it today's tutorial, and after that I will come with the new session. Thank you for watching.